नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से टेट की अनिवार्यता पर जो बवाल खड़ा हुआ है उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। साथियों, जो झारखंड गवर्नमेंट ने निर्णय लिया शिक्षकों के विरुद्ध, वो सरासर गलत और अन्यायपूर्ण है। दूसरी बात, जो राज्यों के मध्य टकराहट बन रही है, वो टकराहट क्यों बन रही है? आखिरकार टेट एग्जाम कंपलसरी नहीं है, आपके मन मस्तिष्क में सिर्फ ये होना चाहिए। जो शिक्षक समाज आपको हमेशा अपना तन मन सब कुछ समर्पित किया, क्या आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकते हैं? पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, ये गलत है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया उसको लेकर शिक्षक समाज के अंदर गुस्सा फूटकर बाहर निकल रहा है। अब साथियों, आज के वीडियो में मैं इन्हीं प्रमुख बिंदु पर चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्योंकि पुनर्विचार याचिका के विरुद्ध एक व्यक्ति खड़ा हो गया है जो इसके अगेंस्ट में पैरवी करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट अकेले इस एक बिंदु पर चर्चा नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष को देखेगा। तो साथियों, ये एक बात ध्यान रख लीजिए, जो हमारे कई शिक्षक वर्ग है वो भी शांत पड़े बैठे हैं। शांत पड़े बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि इतना जान लीजिए कि टेट की अनिवार्यता लागू हुई, और अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो नौकरी पक्का जानी निश्चित है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो जाहिर सी बात है कि एक लेवल है, और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम में फेल होना सुनिश्चित हो जाएगी। यहां पर यह नहीं है कि मैं कोई डरा रहा हूं, मैं सत्य से आपको परिचय करा रहा हूं। मेरा काम है कि आपको सत्य से परिचय कराना, और वो मैं करता रहूंगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगे, तो भाई आपके हित में हूं। आप जिस दिन कह देंगे कि सर इस पर काम ना करिए, नहीं करूंगा, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि लगातार मैं आपका साथ देता आ रहा हूं। जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लेकर खड़ा आता रहा हूं। कुछ लोग किसी प्रकार की अलग तरीके का कमेंट करते हैं, तो भाई देखो, हम अकेले व्यक्ति हैं जो शिक्षक समाज के साथ खड़े हुए हैं और लगातार खड़े रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो दल बल थल के साथ भी खड़े रहेंगे, ये भी बात ध्यान रखिए। तो साथियों, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैच है, मेरा वादा है हम और हमारी टीम का आपको प्रथम प्रयास में सफलता दिलाकर रहेंगे, ये मेरा वादा है। आप इस हमारे नंबर पर बस कांटेक्ट करिए और जुड़ जाइए, मैं आपको हर हाल में निकाल के दूंगा। जीवन में यार बहुत कमाए हो, थोड़ा सा तो भाई उसके बदले आपको मैं पूरा का पूरा अपना समर्पण दूंगा और एग्जाम निकाल के आपको हाथ में दे दूंगा। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं जो काम कर रहे हैं, आप भी जुड़ के काम करिए। टेट हर हाल में पास कराएंगे, ये मेरा वादा है। अब साथियों, आते हैं आज की न्यूज में। आप सभी न्यू बैच स्टार्ट है, आप जुड़कर काम शुरू करिए। प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर जो झारखंड गवर्नमेंट का निर्णय आया उसको लेकर हमारे शिक्षक समाज के अंदर एक असंतोष उत्पन्न हो गया है, क्योंकि ऐसे न्यूज और ऐसे निर्णय कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक समाज को कमजोर करेगा, और जो जिस तरीके से वो आंदोलन को एक गति दे रहे हैं वो कमजोर कड़ी बनेगी। तो साथियों, आपको पता है झारखंड सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। जाहिर सी बात है कि ये न्यूज आपको मैं दे चुका हूं, किसी वजह से खारिज हुई है, वो डॉक्यूमेंट जो प्रक्रिया वो सही हो जाएगी तो फिर से एंट्री कर जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पुनर्विचार याचिका के विरुद्ध भी एक व्यक्ति खड़ा हो गया है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष को सुनेगा नहीं, दोनों पक्ष को सुनेगा, और ये मामला अब काफी ज्यादा पेचीदा बनने वाला है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पर राज्यों में जो मतभेद है, राज्यों के मध्य जो टकराहट है, जैसे वेस्ट बंगाल टेट अनिवार्य कर दिया, यहां पर झारखंड भी लगभग टेट अनिवार्य शिक्षक समाज पर करने वाला है। तो ये जो राज्यों के मध्य मतभेद है, ये मतभेद कहीं ना कहीं हमारे
जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगा और फिर वो लागू हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो झारखंड सरकार ने हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका न दाखिल करने का निर्णय लिया है। कहना है कि अधिकतर ये पुनर्विचार याचिका दाखिल वो हो जाती है, खारिज हो जाती है। इसलिए शिक्षक टेट की तैयारी करें, उन्हें साल में 2 बार टेट का अवसर मिलेगा। तो जो शिक्षक ये टेट की तैयारी अब करे, इनकी उम्र लगभग 50 साल 55 साल है, अब ये टेट की तैयारी करे। आप कम से कम लड़ तो लिए होते, शिक्षक को संतोष तो दे दिए होते। आपको हमेशा अपना तन मन समर्पित किया तो कम से कम ये तो निर्णय ले लिए होते, कम से कम लड़ाई कर लेते, लेकिन नहीं। तो ये कहीं ना कहीं काफी असंतोषजनक समाचार है, जिसके कारण शिक्षक समाज के अंदर काफी गुस्सा है, काफी क्रोध है, काफी वह असंतोष में है। लेकिन साथियों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आपके ही समाज में साथियों, एक तो जो टेट पास किए हुए हैं, जो अभ्यर्थी टेट पास किए हैं और अभी उनकी नौकरी नहीं लगी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और इधर से जो शिक्षक टेट पास किए हैं और शिक्षक हो गए हैं, टेट पास और शिक्षक हो गए हैं, वो भी साथी आपके खिलाफ हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी टकराहट जो है, ये आपके लिए काफी नुकसानदेह बन गया है, ये भी टकराहट। और जो स्टेट और स्टेट के मध्य टकराहट है वो भी। तो साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपको बता दें, एनसीटीई का जो 2017 कानून है वो रद्द होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमेशा एक बात नोट करके सिर्फ इसी मुद्दे पर रहना है और कुछ भी नहीं। तो साथियों, ये जो समाचार है आपको मैंने दे दिया, आप लोग, लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, एक तरफ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। आपके लिए हम अपना पूरा समर्पण देकर, आप कोई भी स्टेट के हैं, आप जुड़कर अपना कार्य शुरू करिए, एक तरफ लड़ाई लड़ते रहिए। हमारी टीम बहुत ही योग्यता के साथ आपको अपना पूरा समय, 6 घंटे सोने के अलावा पूरा समय आप लीजिए, खूब पढ़ाई करिए और प्रथम प्रयास में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइए। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी हमसे जो हो सकेगा हम करते रहेंगे, आप जहां कहेंगे वहां खड़े होंगे, और अकेले नहीं, पूरे कई साथियों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।